कांग्रेस का ट्वीट जिम्मेवारी के समय बिना नाम लिखे किया ट्वीट मोदी की तरफ इशारा, जिस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ये वार टाइम है और वार टाइम में कभी भी आपस में नहीं लड़ना चाहिए। यकीनी तौर पर तुम्हारे दिमाग में कोई प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन ये समय नहीं है उन्हें उठाने का, ये समय है सारे देश की एकता दिखाने का। हर आदमी, हर देशवासी को खड़ा होकर ये कहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी हम आपके साथ हैं, आप लड़ाई लड़िए। अनिल विज, कैबिनेट मंत्री, हरियाणा। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान का पूर्व एसएसजी कमांडर हाशिम मूसा है, लेकिन पाकिस्तान एजेंसियां इसे मानने को तैयार नहीं है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा, अगर ऐसा नहीं है तो ये देश छोड़कर क्यों भाग रहे हैं, क्यों अपने बच्चों को विदेशों में भेज रहे हैं। उसने कहा, किसी चोर ने आज तक ये नहीं कहा कि मैं चोर हूं, लेकिन इसका फैसला इंडिपेंडेंट ताकतें कर रही है और उसका फैसला भारत ने कर लिया है कि हम किसी भी सूरत में उग्रवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। विज ने कहा कि मोदी जी ने साफ स्पष्ट तौर पर कहा है, ये जो खून तुमने बहाया है इसका हम इंसाफ करेंगे और मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पाकिस्तान ने लॉन्च पैड से आतंकियों को हटा दिया है। इस पर भी विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह कहीं भी चले जाए रहेंगे पाकिस्तान में ही, लेकिन उन्हें छोड़ नहीं जाएगा। विज ने कहा, कश्मीर की खुशहाली देखकर उनके सीने पर सांप लौट रहे हैं कि हम भूखे मर रहे हैं और कश्मीर इतना खुशहाल कैसे है। देखिए, दिस इज वार टाइम और वार टाइम में कभी भी आपस में नहीं लड़ा जाता। यकीनी तौर पर तुम्हारे दिमाग में कुछ प्रश्न हो सकते हैं और उनको उठाने का ये समय नहीं है। ये समय है सारे देश की एकता दिखाने का। हर आदमी को खड़ा होकर, हर भारतवासी को खड़ा होकर ये कहना चाहिए, नरेंद्र मोदी हम आपके साथ हैं, आप लड़ाई करियो, हम आपके साथ हैं। ये हर भारतवासी को अपने आप जहां खड़ा है वहीं खड़ा होकर ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। फिर छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? बच्चों को विदेशों में क्यों भेजा जा रहा है? ये तो आज तक किसी भी चोर ने ये नहीं कहा कि मैं चोर हूं। इसका फैसला तो इंडिपेंडेंट ताकतें करती हैं और वो कर दिया भारत ने कि किसी भी प्रकार से हम इस उग्रवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मोदी जी ने बार बार कहा है कि ये जो खून तुमने बहाया है इसका हम इंसाफ करेंगे, और जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सेना प्रमुख रहेंगे तो पाकिस्तान में ना, और कहीं भी तोड़ के चले जाए, इनको छोड़ेंगे नहीं। ये जो बार बार हमारी शांति भंग करते हैं, कश्मीर की खुशहाली देखकर जो इनके सीने पर सांप लौट रहा है कि हम तो भूखे मर रहे और कश्मीर खुशहाल हो, तरक्की कर रहा है। 2.25 करोड़ सैलानी आए हैं कश्मीर में। कितनी कश्मीर की इकोनॉमी इससे बढ़ती है, सैलानियों से। और तुम धर्म पूछ कर मार रहे हैं। अगर किसी दिन हिंदुओं ने फैसला कर लिया ना कि ना हम वैष्णो देवी जाएंगे, ना हम अमरनाथ जाएंगे और ना हम कश्मीर में सैलानी बन के जाएंगे, तो बच्चों तुम्हारा क्या हाल होगा अंदाजा लगा कर देखो। जांच हो रही है और उसमें बहुत पैसा बर्बाद किया गया और खाया गया। इसी के कारण जिसके ऊपर जिम्मेवारी थी उसकी जांच भी हुई है और चल भी रही है। अब इनको थोड़ा सा अगर इन्होंने हिंदुस्तान में रहना, अगर नहीं रहना तो ये कहीं भी जा सकते हैं। अगर हिंदुस्तान में रहना, हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था पर
हिंदुस्तान की जुडिशरी पर, हिंदुस्तान की एजेंसियों पर, हिंदुस्तान के सिस्टम पर इनको विश्वास करना पड़ेगा। ये हमने 65 की लड़ाई भी देखी है, जब अम्बाला में बम गिरे थे। हमने 71 की लड़ाई भी देखी है। तब भी मुझे याद है, दिन के समय आए थे जहाज और लोगों ने हौसला दिखाया था, छतों पे खड़े होकर देखा था भी किधर जा रहे हैं। हमने कारगिल की लड़ाई भी देखी, किस हौसले से लवरेज हमारे सैनिक गाड़ियों से अपना दायित्व निभा करने के लिए पूरे जोश के साथ यहाँ से आके जाते थे। यहाँ पर जल पानी वगैरह का इंतजाम भी किया होता है। पूरी तरह से हम तैयार हैं, कोई भी भेष बदल कर आ जाए उसको भेज दिया जाए।